अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमेरा फ़ीज़, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या गाइस आप लोग जानना चाहते हैं कि आया कि जो रोटी जो कि हमारी रोज़मर्रा की डाइट है, जिसको हम दिन में 3 दफ़ा खाते हैं, क्या वो हमारा जो है वज़न बढ़ाने में उसका कोई फ़ंक्शन है या नहीं? तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को ज़रूरी बातें बताऊंगी इसके बारे में कि रोटी जो है उसका सर्विंग साइज़ क्या होना चाहिए। जो है वो रोटी जो है वो वज़न बढ़ा सकती है। तो लेकिन जहाँ तक आ जाती है वज़न बढ़ाने की बात, उससे पहले ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रोटी जो है उसका एग्जैक्ट जो उसका सर्विंग साइज़ है वो क्या होना चाहिए। देखें, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो जो हम लोगों की जो हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें ये है कि हमारी जो रोटी है एक टाइम की वो बहुत बड़ी बड़ी रोटी बना दी जाती है, क्योंकि हमारी जो मदर्स हैं या फिर जो इस तरीके से हैं वो बहुत बड़े साइज़ की रोटियां बनाती आ रही हैं शुरू से। तो वो जो एक बड़ी रोटी होती है, अगर हम उसके ऊपर गौर करें तो वो हमारी तकरीबन 1.5 रोटी की सर्विंग होती है। वो हमारी एक रोटी की सर्विंग बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हम एक रोटी की सर्विंग की बात करें एग्जैक्ट, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंडिया है, इंडिया में चपाती बनाई जाती है बिल्कुल छोटे साइज़ की। अगर मैं बात करूं तो इस हाथ की हथेली जितनी चपाती बनाई जाती है। एग्जैक्ट जो है वो हमारी रोटी की सर्विंग जो है वो एक सर्विंग जो काउंट होती है वो ये है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें हमारी सर्विंग साइज़ की, तो तकरीबन इतनी रोटी जो है वो हमारे घरों में इतनी बड़ी रोटी बनाई जाती है, जो कि हमारी 1.5 सर्विंग जो है वो काउंट होती है। तो ये जो सर्विंग होती है ना, कोई भी हमारा ये डाइट प्लान हो, कोई भी हमारा ये जो वेट लॉस की बात आ जाती है, उसमें हमारी कैलोरीज़, हमारी सर्विंग साइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जब ये हमारा बैलेंस रहता है तो हमारा वज़न कभी भी बढ़ता नहीं है, और अगर हम कम नहीं होता तो मेंटेन ज़रूर रहता है, अपनी जगह पे मेंटेन ज़रूर रहता है। तो ये सर्विंग साइज़ का हमें बहुत ख्याल करना पड़ता है। अगर ये तो था कि सर्विंग साइज़ जो है वो रोटी का क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारे घरों में आटा कौन सा यूज़ होता है, हमारा आटा जो है वो गंदम का खालिस आटा यूज़ होता है मोस्टली घरों में। बहुत कम घर होंगे जिसमें जो है वो मिलावटी जो आटा है वो यूज़ होता है, जिसमें मैदे का जो आटा है वो डाला जाता है चक्की से। लेकिन मोस्टली घरों में जो प्रैक्टिस है वो ये फॉलो की जाती है कि उनके गंदम का खालिस आटा यूज़ किया जाता है। अब वो जो गंदम का खालिस आटा होता है उसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसमें बहुत हद तक जो है वो फाइबर होता है, ठीक है, कार्ब्स होते हैं उसके अंदर। तो क्या होता है कि वो हमें एक खालिस ग़िज़ा मिल रही होती है, जिसका हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है कि अगर हम इतनी सी भी रोटी खा लें तो हमें एक फुलनेस जो है उसकी फीलिंग आने लग पड़ती है कि हमारा स्टमक जो है वो फुल हो गया है। लेकिन क्या होता है कि वही आदत से मजबूर लोग कि उनकी नीयत जो होती है ना वो भर नहीं रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं, ठीक है। उनकी एक साइकी होती है कि हमें जो है ना वो उनकी नीयत नहीं जो है ना वो पूरी हो रही होती, उनकी नीयत नहीं भर रही होती है, लेकिन उनका जो पेट होता है वो भर जाता है। तो ये होता है कि ये डिपेंड करता है हमारे आटे के ऊपर, ठीक है। तो जो है ना यूज़ यही करना चाहिए, गंदम का खालिस आटा। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को अपनी सर्विंग साइज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। तो ये तो थी सर्विंग साइज़। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो क्या है कि क्या रोटी जो है वो वज़न बढ़ाती है? बिल्कुल जी, रोटी जो है, अगर हम बात करें, देखें ना, अगर एक इंसान अपने सर्कल में रहे तो एक चीज़ अपने मयार में यूज़ करे, एक हदूद में यूज़ करे, तो कभी भी जो है वो उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये है कि अगर एक इंसान जो है वो एक्सीड कर जाए, एक टाइम पे 2 रोटियां खाए, एक टाइम पे 2 एंड देन 2, तो क्या होता है कि ये जो है वो भी इतने बड़े साइज़ की, ठीक है ना, नॉट चपाती साइज़ रोटी, जो बड़े बड़े फुलके होते हैं, ठीक है, तो अगर वो कंज्यूम करने पड़े तो ओबियसली उसका वज़न बढ़ना ही है ना। ये हमने सर्विंग साइज़ का ख्याल रखना है ना कि हम जो हैं वो कितना खा रहे हैं। अगर हमने इतनी रोटी खा ली, इट्स मीन कि हमने 1.5 रोटी खा ली है। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम हमने जो चीज़ कंज्यूम करनी है, अपने नेक्स्ट स्नैक में या अपने टाइम में, हमारा जो लंच टाइम होगा या हमारा डिनर होगा, तो हमने इसको बैलेंस करना है। अब हमने उस टाइम में ज़्यादा खा ली थी, अब हमने थोड़ी सी कम खानी है। इस तरीके से क्या होता है कि कैलोरीज़ जो है वो बैलेंस होती है। अगर आपने नाश्ते में रोटी जो है वो ज़्यादा खा ली है, फॉर एग्जांपल कि आपने अपनी एक चपाती से थोड़ी सी ज़्यादा एक्सीड कर ली है, तो अगर आप दूसरी कोई चीज़ कंज्यूम करें, जैसे कि टी कंज्यूम करें, योगर्ट यूज़ करें, वो आप थोड़ी सी कम यूज़ कर लें। इस तरीके से क्या होगा कि आप लोगों की कैलोरीज़ जो है वो एक बैलेंस वे में रहेंगी और आप लोगों का कभी भी वज़न जो है वो बढ़ने की तरफ नहीं जाएगा।
क्योंकि रोटी जो होती है वो एक ऐसी नेसेसिटी है जिसको हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते, वो कभी स्किप हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या है कि हमने उसको मेंटेन करना है कि हम उसको थोड़ा थोड़ा लेके चलें। हम एक दफ़ा में सारा हमने नहीं ये समझ लेना कि बस यही टाइम है इसमें हमने खा के सारा उठना है। तो ये एक बहुत मैटर करता है। टिप्स होती हैं ना, ये बहुत क्रिटिकल होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हम जो है वो अपनी कैलोरीज, अपनी सर्विंग किस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से कभी भी आपका वज़न जो है वो बढ़ नहीं सकता। हाँ, ये है कि रोटी को रिप्लेस किया जाता है कभी कभी। ब्रेकफास्ट हमारा ब्रेड का एक स्लाइस होता है, वो हमारी हाफ़ सर्विंग होती है। अगर हम 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले लें ब्रेकफास्ट में, तो वो हमारी एक चपाती के इक्वल हो जाएगा। मीन्स टू से कि वो हमारी एक सर्विंग हो गई कार्ब्स की। तो क्या होता है कि हम इस तरीके से 2 ब्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से उनका वज़न जो है वो खुद ही बढ़ेगा ना। तो ये हमने मेंटेन करना होता है कि अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो जो हमारी रिप्लेस में सर्विंग्स आ रही हैं वो कितनी है, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरीके से क्या होगा कि जो है चीज़ें मेंटेन रहेंगी और आप लोगों का जो वज़न है वो भी मेंटेन रहेगा। तो ये एक कुछ सा टॉपिक जिसको आपने ज़रूर फॉलो कर सकते हैं अपनी रेगुलर डाइट में, अपनी टिप्स में, जिससे आप लोगों का वेट जो है वो इंक्रीज़ ना हो। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।